मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थी गणों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका आज का जो प्रश्नोत्तरी है, हम पढ़ रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। क्या पढ़ रहे हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति पढ़ रहे हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है क्या? आपके समक्ष पहला प्रश्न आ चुका है और इसे आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद चारों विकल्पों को पढ़िएगा। फिर उसके बाद करने का, कमेंट करने का प्रयास करिएगा, प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है, प्रगति की राह पर चलने के लिए हमें इन योजनाओं को खाली स्थान बनाना ही पड़ेगा। किन योजनाओं को बनाना पड़ेगा? ए विकल्प आपका है, बी विकल्प आपका है, सी विकल्प है, डी विकल्प है। अंकित, तेज, कुशल या सफल? कमेंट करिएगा। किन योजनाओं को बनाना पड़ेगा बताइएगा। यानी प्रगति की राह पर चलने के लिए हमें इन योजनाओं को बनाना पड़ेगा। किन योजनाओं को बनाना पड़ेगा? कमेंट करिएगा आप लोग। सफल योजनाओं को बनाना पड़ेगा। किन योजनाओं को बनाना पड़ेगा भैया? सफल योजनाओं को। ठीक ना? सफल। ठीक। यानी कि प्रगति की राह पर चलने के लिए हमें इन योजनाओं को सफल बनाना ही पड़ेगा। कोई भी योजना हो, अगर प्रगति की राह पे हमें चलना है तो योजना का सफल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, कवि, लेखक या आलोचक अपनी खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा समाज की कुरीतियों पर सीधा प्रहार करता है? किसके द्वारा? ठीक ना? कवि, लेखक, आलोचना अपनी प्रक्रिया द्वारा समाज की कुरीतियों पर क्या करता है? तीखा प्रहार करता है या सीधा प्रहार करता है। तो विकल्प आपका पहला है, कल्पना द्वारा, सृजन द्वारा, रचना द्वारा या लेखन द्वारा। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा। कवि, लेखक या आलोचक अपनी सृजन प्रक्रिया द्वारा समाज की कुरीतियों पर क्या करता है? सीधा प्रहार करता है। किसके द्वारा? सृजन प्रक्रिया द्वारा। यानी कि सृजन प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? वह सीधा किस पे प्रहार करता है? समाज की कुरीतियों पर सीधा प्रहार करने का प्रयास करता है। तो यहां आपका हो जाएगा सृजन। क्या हो जाएगा? सृजन हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। क्योंकि इसके पहले हम लोग पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 25 तक कर चुके थे। आज हम 26 से शुरुआत किए हैं। कहां से? 26 से शुरुआत किए हैं। प्रश्न संख्या आपका 28 क्या कहता है? 27 हो चुका है। ठीक है। 28 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 28 है, जब हृदय में क्रोध की खाली स्थान जमा हो जाती है, क्या जमा हो जाती है? तब किसी के प्रति बैर भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना? तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जब हृदय में क्रोध की जमा हो जाती, क्या जमा हो जाती है भैया? परतें जमा हो जाती हैं, बातें जमा हो जाती हैं, कुटी लताएं जमा हो जाती हैं, भावनाएं जमा हो जाती हैं। क्या जमा हो जाती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जब हृदय में क्रोध की परतें क्या होती भैया? क्रोध की परतें जमा हो जाती हैं, तब किसी के प्रति बैर भाव उत्पन्न हो जाता है, चाहे जो हो। ठीक है ना? तो आपका ए विकल्प सही है। कौन सा है? ए विकल्प सही है। यानी कि जब हृदय में आपके क्रोध की क्या परतें जमा हो जाती हैं, और जब क्रोध किसी के प्रति आ जाता है, तब किसी के प्रति बैर भाव उत्पन्न स्वाभाविक सी बात है। यह मानव प्रवृत्ति है। क्या है? मानव प्रवृत्ति है। और आपका ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता को साथ लेकर चलना एक डॉट डॉट खाली स्थान है का, का काम था। क्या काम था भैया? बताइएगा। जीवट का काम था,
जीवंत का काम था, जीवित का काम था, जिंदा दिली का काम था, जिंदा दिल का काम था। कमेंट करेगा। ए बी सी डी 4 विकल्प है, आपके समक्ष उपस्थित है। तो यहां देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता को साथ लेकर चलना एक जीवट का काम था। क्या था भैया? जीवट का काम था। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के खाली स्थान के लिए समाजवाद का रास्ता चुना। क्या किया भैया? समाजवाद का रास्ता चुना। तो जब समाजवाद का उन्होंने क्या किया? रास्ता चुना, तो निवारण के लिए, भले के लिए, पुनः निर्माण के लिए, पुनः निवास के लिए। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इन विकल्पों में से आप कमेंट करिएगा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र के राष्ट्र के निवारण के लिए समाजवाद का रास्ता चुना, या भले के लिए समाजवाद का रास्ता चुना, या पुनः निर्माण के लिए समाजवाद का रास्ता चुना, या पुनः निर्वास के लिए समाजवाद का रास्ता चुना। कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प सही है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के भले के लिए समाजवाद का क्या किया था? उन्होंने रास्ता चुना था। तो यहां आपका आ जाएगा भले शब्द। क्या आ जाएगा? भले शब्द आ जाएगा। ठीक है ना? अब खाली स्थान की पूर्ति हो जा रही है, तो आपका प्रश्न संख्या 30 में बी विकल्प आपका सही है। उम्मीद है प्रश्नों के नेचर को आप लोग समझ पा रहे होंगे, प्रश्न को कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गरीब विधवा पर खाली स्थान का पहाड़ टूट पड़ा। तो गरीब विधवा पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है भैया? तकलीफ का, ए विकल्प है तकलीफ का, मुरव्वत का, बी विकल्प है मुसीबत का, या ब्रज का। कमेंट करिएगा। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। यानी कि गरीब विधवा के ऊपर क्या टूट पड़ा भैया? गरीब विधवा पर पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन कैसा पहाड़ है? मुसीबत का पहाड़ है, तकलीफ का पहाड़ है, मुरव्वत का पहाड़ है, या ब्रज का पहाड़ है। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित हैं, इन चारों में से कोई एक आंसर आपका है। तो गरीब विधवा पर क्या हुआ भैया? मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। किसका पहाड़ टूट पड़ा है? मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, और आपका सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता क्या है, इसे देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 32, 31 हो चुका है। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, है क्या? उसका चेहरा क्रोध से रहा था। भैया क्रोध से क्या रहा था? ठीक है ना? तप तपा रहा था, तम तमा रहा था, चमचमा रहा था, जग मगा रहा था। कमेंट करिएगा। ए बी सी डी 4 विकल्प है। उसका चेहरा क्रोध से क्या था? तप तपा रहा था, तम तमा रहा था, चमचमा रहा था, जगमगा रहा था। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इन चारों में से कोई एक आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। तो कमेंट करने का आप लोग प्रयास करिएगा। तो उसका चेहरा क्रोध से क्या कर रहा था भैया? तम तमा रहा था। किसी का चेहरा जब क्रोध होता है तो क्या करता है? चमकता थोड़ी ना है, तमतमाता है ना। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक ना? वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान खाली स्थान करते थे। क्या करते थे भैया? सिंह के समान। जो वीर हिंदू राजा थे, अपने हाथियों पर बैठ करके सिंह के समान क्या करते थे? युद्ध करते थे। क्या करते थे? 4 विकल्प है। क्या करते थे? विकल्प के अनुसार देखिएगा। प्रहार करते थे, आक्रमण करते थे, प्रतिघात करते थे, या आघात करते थे। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका सही है। कमेंट करने का आप लोग प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 33 में। किसमें भैया? प्रश्न संख्या 33 में। ठीक है ना? कमेंट करिएगा।
ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा क्या करने का प्रयास करते थे भैया, आक्रमण करने का प्रयास करते थे। यहां पे देखिएगा वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान क्या करते थे, आक्रमण करते थे। क्या करते थे, आक्रमण करते थे। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 35 क्या कहता, 34 क्या कहता है, 34 है, व्यास शैली के अंतर्गत लेखक विषय की अमूर्तता से मुक्ति पाने के उद्देश्य से अपना खाली स्थान समझा कर कहता है। क्या करता है, समझा कर कहता है। क्या कहता है, ए विकल्प सही है, अर्थ है, लक्ष्य है, भाव है। ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कोई एक विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है ना। तो व्यास शैली के अंतर्गत लेखक विषय की अमूर्तता से मुक्ति पाने के उद्देश्य से अपना समझा कर कहता है। क्या कहता है, अपना समझा करके, अर्थ समझा करके कहता है। क्या कहता है, अर्थ को समझा करके क्या कहता है। ठीक है ना, फिर से पढ़िएगा, व्यास शैली के अंतर्गत लेखक विषय की अमूर्तता से मुक्ति पाने के उद्देश्य से अपना अर्थ समझा कर कहता है। क्या कहता है, अर्थ समझा कर कहता है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, प्रश्न संख्या 35 क्या है, प्रश्न संख्या 35 इधर देखिएगा, प्रश्न संख्या 35 क्या है, श्रेष्ठ निबंध में जहां तहां का भी पुट रहता है। किसका पुट रहता है भैया, जो श्रेष्ठ निबंध की रचना होती है उसमें जहां तहां किसका पुट रहता है, परिहास का पुट रहता है, ठिठोली का पुट रहता है, व्यंग का या हंसी का। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इसमें कमेंट करने का आप लोग प्रयास करिएगा इस प्रश्न में क्या सही है। ठीक ना, तो देखिएगा जो श्रेष्ठ निबंध में जहां तहां किसका पुट रहता है, व्यंग का पुट रहता है। किसका रहता है, व्यंग का पुट रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका व्यंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंग हो जाएगा। तो जो श्रेष्ठ निबंध होते हैं जहां तहां व्यंग का पुट रहता है, आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है, वेद आर्यों के ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं, आदि हैं, आदि हैं, अनादि हैं, आदि है। ठीक है, ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है। तो वेद आर्यों के कैसे ग्रंथ थे, आदि ग्रंथ थे। कैसे ग्रंथ थे, आदि ग्रंथ थे। इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है ना, वेद आर्यों के क्या थे, आदि ग्रंथ थे। ठीक है ना, ए बी सी डी 4 विकल्प था जिसमें से आपका बी विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, अगला प्रश्न है क्या। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर, जैसे 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 अंधेरा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। भैया रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति है क्या भैया, जैसे जैसे अंधेरा निकलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, या जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, या जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, या जैसे जैसे अंधेरा आता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों में से कोई एक विकल्प सही है, उसका उत्तर आप लोग भेजिएगा। कमेंट करने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए कमेंट करिए। ठीक है ना, अब यहां पे देखिएगा आपका क्या है, सी विकल्प सही है। क्या है, सी विकल्प, जैसे 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 अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। ठीक है ना, सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है,
भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का क्या है? कर्तव्य है। तो इसमें कौन सा आपका विकल्प सही होगा? ए, बी, सी, डी। ठीक है ना? कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग प्रश्न के नेचर को समझ रहे होंगे। भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का क्या है? कर्तव्य है। तो भारत की क्या रक्षा करना भैया? अस्मिता की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना है? अस्मिता की रक्षा करना है। तो यहां क्या आपका हो जाएगा? अस्मिता। क्या हो जाएगा? अस्मिता हो जाएगा। भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का क्या है? कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखिएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी जैसे तुलसी जैसे तुलसी जैसे महाकवि विरले ही होते हैं। ठीक है ना? विरले ही होते हैं। तो तुलसी जैसे महाकवि कैसे होते हैं भैया? विरले ही होते हैं। तो ए विकल्प है, बी है, सी है, डी है। कमेंट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएसआई में कई बार आ चुका है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। कमेंट करने का आप लोग प्रयास करिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रश्न को देखिएगा। तुलसी जैसे कालजयी, तुलसी जैसे कालजयी, क्योंकि तुलसीदास क्या कहा जाता था? कालजयी कहा जाता था। तुलसी जैसे कालजयी महाकवि बिरले ही होते हैं। आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 39 में कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प आपका सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, नायक और नायिका एक दूसरे में तड़पते हैं। भैया कैसे तड़प रहे हैं? दुख से तड़प रहे हैं, प्रेम से, संयोग से या वियोग से? ठीक ना? तो नायक और नायिका एक दूसरे में तड़पते हैं, यानी कि वियोग में तड़पते हैं। किसमें तड़पते हैं? वियोग में। क्योंकि नायक नायिका का एक ही दुख होता है, वियोग। क्या होता है? वियोग ही एक ही दुख होता है, बाकी कोई दुख नहीं होता। कोई दुख है ही नहीं उनके लिए। ठीक ना? और उसके बाद प्रेम तो होता ही है, ते भी नहीं है। आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतकालीन रीतकालीन कवियों ने खालिस्तान के रूप सौंदर्य के अनेक चटकीले चित्र प्रस्तुत किए हैं। क्या है? चटकीले चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो किसके चटकीले चित्र प्रस्तुत किए हैं? स्त्रियों के, नायिकाओं के, ठीक है ना, सुंदरियों के या गोपियों के? ए बी सी डी 4 विकल्प है। यानी कि जो रीतकाल के कवि थे, क्योंकि रीतकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया था, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ रीतकालीन कवियों ने के रूप सौंदर्य के अनेक चटकीले चित्र प्रस्तुत किए। किसके? स्त्रियों के, नायिकाओं के, सुंदरियों के या गोपियों के? कमेंट करिएगा। कमेंट करिएगा आप लोग। किसके चित्र प्रस्तुत किए थे? नायिकाओं के। आपका बी विकल्प सही है। कौन सा है? बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, मैंने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए खालिस्तान जमा खाता खुलवाया है। कैसा जमा खाता खुलवाया है भैया? आवर्ती, अनुवर्ती, समावर्ती या प्रत्यावर्ती? ए बी सी डी 4 विकल्प है। तो मैंने अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया है। तो कैसा खाता खुलवाया? आवर्ती है, अनुवर्ती है, समावर्ती है या प्रत्यावर्ती है? कमेंट करिएगा। ठीक है ना? कैसा खाता खुलवाया था भैया? आवर्ती खाता। कैसा? आवर्ती खाता। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
43 देखिएगा, किसी आर्थिक खालिस्तान को राज्य सभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, क्या है, आवश्यक नहीं है। किसी आर्थिक खालिस्तान को राजभाषा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, तो आपका खालिस्तान पे क्या हो जाएगा, प्रस्तावक, विधि, विधेयक, कानून। कमेंट करिएगा। तो किसी आर्थिक विधेयक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है। किसे नहीं है, विधि होबे नहीं करेगा, प्रस्तावक भी नहीं होगा, आपका कानून भी नहीं, विधेयक होगा। क्या होगा, विधेयक होगा, क्योंकि विधेयक जो होता है, किसी आर्थिक विधेयक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, पूर्व तिथियों और त्योहारों के प्रभाव से हमारी खालिस्तान एकता का जन्म हुआ है। क्या हुआ है, एकता का जन्म हुआ है। तो एकता का जन्म कैसे हुआ भैया, धार्मिक से हुआ है, राजनीतिक से हुआ है, सांस्कृतिक से हुआ है, या साहित्यिक से हुआ है। तो पूर्वों स्थितियों और त्योहारों के प्रभाव से हमारी सांस्कृतिक से क्या हुआ भैया, जन्म हुआ। सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विकल्प, एकता क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्या, विधि की यही खालिस्तान है कि जो जन्म है उसकी मृत्यु आवश्यक का जन्म हुआ है। ठीक है, प्रश्न कुछ गलत लग रहा है। विधि की यही है कि जो जन्मा है, क्या हुआ, जन्मा है, इसे जन्मा कर लीजिएगा, जन्मा है उसकी मृत्यु आवश्यक का काट दीजिएगा, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, आवश्यक है, इसको काट दीजिएगा। ठीक है ना, इसमें कौन सा विकल्प सही है, कमेंट करिएगा। प्रश्न संख्या 45 में, ठीक है ना, इधर देखिएगा, आपका हो जाएगा इच्छा। क्या हो जाएगा, इच्छा। विधि की यही इच्छा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु आवश्यक है। क्या है, उसकी मृत्यु आवश्यक है। ठीक है ना, सुधार कर लीजिएगा, विधि की यही इच्छा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु आवश्यक है, बस इतना होना चाहिए। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर खालिस्तान होने को तैयार थी। क्या होने को तैयार थी, ठीक है ना, तो प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर होने को तैयार थी। क्या होने को तैयार थी भैया, हावी होने को तैयार थी, न्यौछावर होने को तैयार थी, त्याग करने को तैयार थी, या फिर डी विकल्प है। कमेंट करिएगा, क्या होने को तैयार थी। कमेंट करिएगा आप लोग। तो प्रेमिका जो है तन मन से अपने प्रेमी पर क्या करती भी है, न्यौछावर होने के लिए तैयार रहती। क्या होने के लिए तैयार रहती है, न्यौछावर होने के लिए तैयार रहती है। आपका बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भविष्य निधि की राशि न मिलने से मेरी कई आवश्यकताएं पूरी हो पा रही हैं। क्या है, भविष्य निधि की राशि न मिलने से मेरी कई आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। पूरी नहीं हो पा रही, क्या करना है, नहीं हो पा रही। तो यानी कि अग्रिम, अग्रसूची, अग्रणी, या फिर उग्र। कमेंट करिएगा, ए बी सी डी 4 विकल्प है, कौन सा सही है। ठीक है ना,
आपका ए विकल्प सही है। कौन सा है? ए विकल्प आपका सही है। भविष्य निधि की अग्रिम राशि ना मिलने से मेरी कई आवश्यकताएं, क्या है? भविष्य निधि की अग्रिम राशि ना मिलने से मेरी कई आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या होगा? पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है क्या? उत्तरकाशी में आए भूकंप से 2000 लोगों के मारे जाने की खाली स्थान है। क्या मारे जाने की है? ठीक ना? क्या मारे जाने की है? संभावना है, आशा है, या आशंका है, या चिंता है? ए बी सी डी 4 विकल्प दिया गया है। उत्तरकाशी में आए भूकंप से 2000 लोगों के मारे जाने की खाली स्थान है, क्या है? कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है ना? क्या है भैया? आशंका है। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। क्योंकि उत्तरकाशी में आए भूकंप से 2000 लोगों के मारे जाने की क्या है? आशंका है। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला देखिएगा, ईश्वर तुम्हारा करो। क्या करे भैया? ईश्वर ईश्वर तुम्हारा क्या करे? ठीक है ना? क्या करे? क्षेम करे, श्रेय करे, आशंका करे, या चिंता करे? बताइए, कमेंट करिएगा आप लोग। ईश्वर तुम्हारा आशंका करे। क्या करे? आशंका करे। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कुछ विकल्प गलत लग रहा है क्या? रुक जाइए, थोड़ा चेक कर लें। प्रश्न संख्या 49। यहाँ जो सी विकल्प, आप कल्याण बना लीजिएगा थोड़ा। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। यहाँ करो नहीं, यहाँ करे कर लीजिएगा। यहाँ इसको काट करके क्या करिए? करे। ठीक है ना? यहाँ आप सी विकल्प को काट करके कल्याण बना लीजिएगा। क्या करिएगा? कल्याण बना लीजिएगा ना। अब ये आपका प्रश्न सही हो गया है। ईश्वर तुम्हारा क्या करे भैया? कल्याण करे। अब आपका ही कल्याण विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? कल्याण भरा जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, इधर देखिएगा, आखिरी प्रश्न आज का है। प्रश्न क्या है? निरंतर निरंतर आगे बढ़ते हुए जीवन को बनाओ। क्या बनाओ भैया? जीवन को क्या बनाना है? काल चक्र बनाना है, दुष्चक्र बनाना है, सामर्थ्य बनाना है, या समृद्ध बनाना है? निरंतर आगे बढ़ते हुए जीवन को बनाओ। क्या बनाओ? कमेंट करिएगा। जीवन को क्या बनाना है? कमेंट करिएगा सभी लोग। क्या बनाना भैया? कमेंट करिएगा। तो यहाँ जीवन को क्या बनाना है? सार्थक बनाना है। तो यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये आप सार्थक बना लीजिएगा। सार्थक। क्या करिएगा? सार्थक कर लीजिएगा, और यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। निरंतर आगे बढ़ते हुए जीवन को क्या बनाना है? सार्थक बनाना है। ठीक है ना? क्या बनाना है? सार्थक बनाना है। ठीक है ना? और आपका ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक डी विकल्प नहीं, ई बना लीजिए इसे। क्या करिए? ई विकल्प। ए आपका गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो आपका ई विकल्प सही हो जाएगा। निरंतर आगे बढ़ते हुए जीवन को क्या बनाना है? सार्थक बनाना है। ठीक है ना? आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। ठीक है ना? थैंक यू क्लास। जय हिंद। जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू।